हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल एंड स्मॉल लेटर क्यू और आर लिखना सीखेंगे। इसके लिए हम लोगों को 4 लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी और पेंसिल चाहिए। इरेजर पेरेंट्स अपने पास ही रखें। बच्चों को बार बार मिटाने की आदत ना डालें। जब बच्चा पूरा लिख ले, जहाँ भी गलतियाँ हों उसे आप मिटा दें और बच्चे को फिर से लिखने को कहें। लिखना स्टार्ट करने से पहले पेरेंट्स को डॉट्स बनाकर देना है। कैपिटल क्यू के लिए आधे पेज में इस तरह से, उसके नीचे स्मॉल क्यू के लिए आधे पेज में इस तरह से, दूसरे पेज में कैपिटल आर के लिए आधा पेज और स्मॉल आर के लिए आधा पेज इस तरह से आपको देना। आइए अब कैपिटल क्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल क्यू लिखने के लिए आप 4 लाइन की इंग्लिश की कॉपी में तीसरी लाइन से यहाँ से पेंसिल रख के इस तरह से क्लॉकवाइज सर्किल बनाइए और जब ये सर्किल बन के कंप्लीट हो जाए वापस तीसरी लाइन पे आके फिर उसके बाद आप दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे से एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन बनाइए छोटा सा, और ये बन गया हमारा कैपिटल क्यू। इसी तरह से मैं 4 लिख के दिखाता हूँ। अब इसके बाद आता है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू लिखने के लिए इट्स वेरी सिंपल। हम 4 लाइन की इंग्लिश की कॉपी में दूसरी लाइन से स्टार्ट करके चौथी लाइन तक टॉप टू बॉटम एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं इस तरह से। इसके बाद दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे से एक एंटी क्लॉकवाइज कर्व बनाते हैं जो कि तीसरी लाइन को टच करते हुए वापस इस स्टैंडिंग लाइन में आके मिल जाता है। इस तरह से हमारा बन जाता है स्मॉल क्यू। आइए हम और स्मॉल क्यू लिखकर देखते हैं। ये काफी हद तक स्मॉल पी का उल्टा भी होता है। अब आइए आते हैं हम कैपिटल आर पर। कैपिटल आर भी बहुत ही सिंपल है। 4 लाइन की कॉपी में पहली लाइन से तीसरी लाइन तक हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे इस तरह से टॉप टू बॉटम। इसके बाद पहली लाइन से ही एक क्लॉकवाइज कर्व दूसरी लाइन तक बनाएंगे, समथिंग लाइक पी। कैपिटल पी जैसा बन गया ये। अब यहाँ दूसरी लाइन से जहाँ पर कि ये पी का कर्व का निचला हिस्सा खत्म हुआ है, वहीं से एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे जो कि तीसरी लाइन को जाके टच करेगा और ये बन गया हमारा कैपिटल आर। इसी तरह से हम और कैपिटल आर लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर लिखने के लिए आपको स्मॉल आर जो होगा दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में होगा। इसे लिखने के लिए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक हम बनाएंगे।
और फिर दूसरी लाइन से थोड़ा नीचे से एक छोटा सा कर्व इस तरह से हम बनाएंगे और ये बन गया स्मॉल आर। हम फिर से बनाते हैं, देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा कर्व राइट साइड को क्लॉकवाइज, छोटा सा। इस तरह से बन गया स्मॉल आर। इसी तरह से आपको हाफ पेज कैपिटल क्यू लिखना है, हाफ पेज स्मॉल क्यू लिखना है, हाफ पेज कैपिटल आर लिखना है और हाफ पेज स्मॉल आर लिखना है। पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि जो लाइन जिस तरह से बताई जा रही है, यानी कि अगर ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे ही बननी चाहिए, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएं, और नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर ही बनाएं। जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से बनाएं ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से फ्लो में लिख पाएं और उनकी स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों अच्छी बन पाए। थैंक यू, बाय बाय।